हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, धनवी ने खोल दिया है अपनी ही मम्मी और दादी का पोल और बहुत सारी सच्चाइयां जो है ना वो रिवील हो गई हैं और बहुत सारी सच्चाइयां पब्लिक के सामने आ गई है। चल रही है इस समय बर्थडे की बहुत सारी तैयारियां, प्री बर्थडे शूट, बहुत कुछ हो रहा है और यहाँ तक कि बहुत गुड न्यूज भी है, वो भी रिवील हुआ है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सिलसिलेवार तरीके से सारी सच्चाई आप लोगों को बताते हैं। 15 मई को जो है वो है धनवी का बर्थडे। उससे पहले जो है अपनी निक्की भौजी ने बोले तो प्री बर्थडे शूट किया था। उनका पहला जो है ना ये एक्सपीरियंस था जो उन्होंने खुद से करा। अच्छा लगता है एक माँ जब अपने बच्चे के लिए इतना सारा कोऑपरेट करती है और नई नई चीजें अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए करती है, तो उनको अप्रिसिएट करना भी चाहिए। माँ की आंखों में सबसे ज्यादा खुशी होता है जब वो अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा करती हैं। और बर्थडे तो एक ऐसी चीज होती है जिसका इंतजार हर माँ करती है कि भाई इस बार का बर्थडे हम ऐसा करेंगे, इस बार का बर्थडे वैसा करेंगे। और अगर माँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तो भाई साहब उनकी चीजें तो चार चांद लगा देती हैं, क्योंकि उनको सारी चीजें सोशल मीडिया पे डालनी होती है और उनको देखने के लिए भी लाखों पब्लिक बेकरार बैठी होती है। अब रही बात ये कि अपनी धनवी जो है, धनवी भी कम नहीं है भाई, धनवी भी बहुत ज्यादा प्रोमैक्स लेवल की इंटेलिजेंट बच्चा है। धनवी ने इतनी बड़ी बात अपने दादी के लिए बोल दी और सबसे बड़ी बात अपनी मम्मी के लिए बोल दी। तो चलिए बताते हैं क्या बोला है धनवी ने। धनवी की दादी, मम्मी और धनवी सब बैठे हुए हैं और धनवी ने बोला कि दादी, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे भाई गांव चला गया वैसे आप भी गांव चली जाएंगी। दादी ने बोला कि नहीं भाई, मैं गांव नहीं जाऊंगी। धनवी ने यहाँ पे अपना जो है वो दुख प्रकट करते हुए बोला कि भाई चला गया तो आप भी चली जाएंगे, हमारे बर्थडे के बाद जाइएगा, नहीं तो घर में कोई बचेगा भी नहीं, सॉरी, बचेगा भी नहीं हमारे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, हमको अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बोला बच्चे ने कि भाई यहाँ पे कामिनी भाभी से ज्यादा जो है वो बच्चे को मिस कर रही है, क्योंकि रात दिन उसी के साथ खेलना रहना, तो अपने भाई को बहुत ज्यादा मिस कर रही है। लेकिन ये बर्थडे पोस्टपोन भी हो सकता था, इसकी डेट, इसकी पार्टी अलग मतलब बढ़ाई भी जा सकती थी, ताकि दोनों बच्चे मिल करके जो है वो खुशियां सेलिब्रेट करें। और रही बात ये कि भाई क्या बोलते हैं, 5वां बर्थडे है, स्पेशल होता है, लेकिन हो रहा है बर्थडे बिना भाई के, तू अपने भाई को मिस कर रही है। अब इधर हमारी भाभी जो है वो बहुत ज्यादा खुश हैं कि हम अपनी बेटी का जो है वो बर्थडे शूट करवाएंगे। और वो कहाँ जाती है, पार्क में, क्योंकि इनका अपने से था कि हम अपने तरीके से पार्क में शूट करवाएंगे। अब मुझे इनके सूट में 2-3 कमी दिखी, हालांकि इन्होंने पूरा 110% दिया। लेकिन पता है निक्की बहू जी, अगर आप बच्चे का 2-3 ड्रेस ले करके अलग अलग तरीके से अलग अलग लोकेशन पे अगर आप प्री बर्थडे शूट करवाती ना तो और ज्यादा बेहतर लगता और आपका प्री बर्थडे शूट जो है ना वो और ज्यादा खिल करके आता। हालांकि जितना भी चीज आपने किया बहुत अच्छा किया, बहुत प्यारा किया, लेकिन जैसे प्री वेडिंग शूट, बेबी बम्प के साथ शूट होता है, तो ये सारी चीजें जब होती है ना तो उसमें 2-3 ड्रेस जब होते हैं तो वो देखने में अच्छे भी लगते हैं। तो आप भी अगर ऐसा की होती ना तो और ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जो आपने वीडियो में दिखाया मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ। और दूसरी बात यहाँ पे जो है, भाभी जी सबसे ज्यादा दुखी इस बात के लिए हुई क्योंकि उनको पड़ गई डांट और बड़े गंदे तरीके से डांट पड़ गई। मुझे एक चीज ये नहीं समझ में आता है कि भाभी ने बोला कि वो जिस गार्डन में गई हैं और वहां पे जो शूट करवा रही हैं उसके गार्ड ने हमारी भाभी जी को पहचाना नहीं। अब एक बात बताइए, सोचने वाली बात ये है कि गार्ड ऐसे कैसे नहीं पहचानेगा। जो सोसाइटी होती है उस सोसाइटी में तो भाई सारे लोग जो है वो उसी एरिया के होंगे ना, जिस सोसाइटी में जिसका घर होगा। नहीं तो मेन जो है एंट्री पे गेट लगा होता है और बिना किसी गार्ड के परमिशन के आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो गार्ड क्या इनको नहीं पहचाना भाई कि एक इंसान जो है नॉर्मल ड्रेस में आया हुआ है और ये यहाँ पे बर्थडे शूट कर रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आया। और इनका कहना है कि गार्ड जो है वो थोड़े एजेड थे, मानते हैं एजेड थे, लेकिन एक सोचने वाली बात है, बारे भैया ऐसे गार्ड रखने ही क्यों। चलिए ठीक है, ये रही फनी बात। और पता है सबसे ज्यादा हंसी इस बात पे आया कि धनवी ने कहा, दादी ने जैसे ही गार्ड अंकल को डांटा ना, गार्ड अंकल चुप हो गए, क्योंकि दादी के पास ये था ना, ये मतलब बॉडी है। मुझे इतनी हंसी आई ना कि क्या ही बताएं। और यहाँ पे भाभी जी का कहना है कि भाई साहब हम ऐसे लुक में आ गए थे इसलिए हमको नहीं पहचाना। अरे बाप रे, अपने ही सोसाइटी वाला नहीं पहचान रहे। हमारे निक्की भौजी को ये बहुत दुख की बात है भाई।
पूरी दुनिया पहचान रही है, पर अपने मोहल्ले के न गार्ड पहचान रहे हैं, न पड़ोसी पहचान रहे। बहुत दुख है भौजी इस बात का हमको, कि अपनी भौजी सेलिब्रिटी और इनको कोई पहचान ही नहीं रहा है। गार्ड भैया आप कैसे इंसान है भाई, पूरी दुनिया जो है भौजी को जान रही है और आप उन्हीं के मोहल्ले में रह के नहीं जान रहे हैं जी। अब चलिए, हमारी भौजी का सबसे ज्यादा खींचातानी होता है लुग्गा धोती को लेके, बोले तो साड़ी को लेकर के। लाल लाल साड़ी लेकर के आए हुए हैं ये लोग हैप्पी के बर्थडे में पहनने के लिए। पहली बात तो ये है कि भौजी हाथ जोड़ करके आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है भाभी जी, कि आप लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, कभी पार्टी में, कभी फंक्शन में, कभी साड़ियों पे, कभी कपड़ों पे, लेकिन कभी भी आप लोग जो है ना पैसा माइक पे नहीं खर्च किए हैं, कि कम से कम 25-50 1 लाख रुपया लगा करके एक ढंग का माइक खरीद लें, ताकि ब्लॉगिंग में जो है ना वो आवाज क्लियर आ सके, चीजें जो है वो क्लियर हो सके। लेकिन भाभी को कौन समझाए, ना आवाज क्लियर आ रही है और ना ही भाई साहब समझ में आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है। जब आपकी ब्लॉगिंग ही सही नहीं होगी तो भैया देखने की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। जब आवाज फ्रेश आती है तो इंसान को सुनने में भी अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा यही है कि आप अपने जो है वो क्वालिटी को थोड़ा बढ़ाइए और थोड़ा माइक वाइक खरीदिए। यहाँ पे भैया जी बैठे हुए हैं बेड पे और लाल लाल साड़ियां दिखाई जा रही हैं, कि देखिए ये हमारे बर्थडे में पहनने के लिए बच्ची के जो है वो लाई गई है। अगर वो बर्थडे के लिए है, क्योंकि आवाज तो क्लियर मुझे आई नहीं, लेकिन जहां तक मैंने समझा कि अगर वो स्टेज पे पहनने के लिए साड़ियां आई हुई हैं, तो भाई वो बर्थडे के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही नहीं बैठ रही है। लाल लाल साड़ियां हैप्पी बर्थडे में कौन पहनता है भाई, क्योंकि ये जो है ना इस समय लाइट कलर की साड़ियां या कुछ ऐसा अलग तरीके का, पर लाल साड़ियां तो नहीं चलेंगी इस टाइम पे। लाल साड़ियां जो है ना वो किसी अच्छे पार्टी फंक्शन से ज्यादा वो शादी वादी के काम में, पूजा पाठ में अच्छी लगती हैं, और वो साड़ियां इस फंक्शन के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी तरफ मम्मी जी, बोले तो सासू मम्मी का साड़ी ही नहीं डिसाइड हो रहा है भाई, कि मम्मी जी क्या पहनेंगी। मतलब घर का स्टोर होते हुए भी मम्मी जी का साड़ी ही नहीं डिसाइड हो रहा है। अगर कहीं जा करके खरीदना होता, कहीं मार्केट में दौड़ना होता तो बात अलग होती कि भाई इतना दौड़ दौड़ करके हम थक गए, हमें मन नहीं कर रहा है ज्यादा दौड़ने का। लेकिन जब घर का दुकान है, घर का सब कुछ है, तब भी मम्मी जी की साड़ियां नहीं डिसाइड हो रही हैं। एक बात हमको समझ में नहीं आती है कि जब सारी चीजें इतनी नजदीक आ जाती है तब क्यों इतना भागा दौड़ी होता है, कि किसी का साड़ी नहीं मिल रहा है, किसी का ब्लाउज नहीं मिल रहा है, चूड़ी नहीं मिल रही, किसी का मेकअप का सामान गुम हो गया है। जब हमें पता होता है कि हमें इस टाइम पे पार्टी और फंक्शन करना है तो हम पहले से भी अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा। और दूसरी तरफ हमारी भाभी जी जो है वो भैया जी के लिए की है बहुत सारा वाला शॉपिंग। एक बात हमको समझ में नहीं आता, हमारी भाभी जी हालांकि है बहुत चुलबुली भाई साहब, बहुत चुलबुली चुलबुली बात बोलती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी बोलती हैं जिनके ऊपर इनको निगेटिव कमेंट आ जाते हैं और फिर लोग बोलते हैं कि भौजी को निगेटिविटी इतनी क्यों मिलती है। भाभी ने एक बात बोला कि हमने आपको पहले भी मिंत्रा के कपड़े वगैरह दिलवाए हैं, आपको बर्थडे गिफ्ट हमने पहले भी दे दिया है, और उस सब का जो है वो बिलिंग हमने करा है। आप जितना भी सामान खरीदते हैं उसका बिल मैं ही भरती हूँ। इस पे इनको भर भर के नेगेटिविटी मिला कि भाई इतना एहसान क्यों जताना, मतलब तुम चाह रही हो कि तुम्हारा पति तुम्हारे एहसानों तले दब जाए। भाई देखिए, ये पति पत्नी की अपनी सोच होती है, अब जनता की अपनी सोच है। हालांकि ये तो बोलती है अपने प्यार भरे शब्दों में है, लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों ये एहसान जताना होता है। लेकिन मेरी नजर में होता है कि भाई पति पत्नी कभी भी एक दूसरे पे एहसान नहीं जताते हैं। पति के पास होता है तो पत्नी के लिए करते हैं, पत्नी के पास होता है तो पति के लिए करते हैं। हालांकि हमारी भौजी बोलती इस पैटर्न में है या इस स्टाइल में है कि लोगों को वो टोंट लगता है, समझ में आ रहा है। और भौजी ने जो कपड़े खरीदे हैं अपने पति देव जी के लिए, भाई साहब मैं तो हंस हंस के मर गई कि भाभी जी अगर आप अपनी वीडियो उठा करके देखिए तो आपने जो शर्ट्स खरीदे हैं ना वो आपके पति के पास ऑलरेडी हैं। वो जो रेड कलर का शर्ट है और भी 2-3 चीजें हैं वो आपके पति ऑलरेडी उस चेक में और उस पैटर्न में, उस डिजाइन में शर्ट पहन चुके हैं। बहुत सारे अलग अलग पैटर्न में जेंट्स के कपड़े मिलते हैं, पता नहीं कैसे भाभी जी आपको मिलते नहीं है, या तो फिर आपको जो है वो बहुत ज्यादा नहीं जानकारी है। अगर आप अलग अलग पैटर्न के कपड़े ट्राई करिए ना तो आपको अलग अलग पैटर्न के कपड़े जेंट्स के लिए भी मिलते हैं बहुत अच्छे अच्छे। लेकिन आपने जो कपड़े खरीदे हैं ना ये तो आपके पति पहले भी पहन चुके हैं, बहुत सारी वीडियो भी ऐसे कपड़ों पे बन चुकी है। कुछ अलग ट्राई करिए ना, कुछ जयपुरिया स्टाइल, कुछ और फैंसी, बहुत सारी चीजें हैं, सर्च करिए मिल जाएगा। मीशो मिंत्रा से बाहर निकलिए तो आपको पता चलेगा कि भाई जो है ना ऑफलाइन भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन हमारी भाभी जी को टाइम ही नहीं है, अपने भाई को लेकर के गई हैं। और दूसरी बड़ी बात, हमारी भाभी जी को किसी स्पेशल वन ने जो है धनवी के बर्थडे पे गिफ्ट भेजा है।
हमारी भाभी जी कह रही हैं कि आप लोगों को हम स्पेशल वन से मिलाएंगे, और वो स्पेशल वन लोग बता रहे हैं कि इनकी भाभी हैं। और बहुत बड़ी गुड न्यूज भी है कि आगे आने वाले टाइम में इनके जिंदगी में, सॉरी, इनके ब्लॉग में जो है वो भाभी जी भी दिखेंगी। भाभी जी जो है वो उनकी भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने जो है कमेंट बहुत सारे पब्लिक ने किया है। एक कमेंट को इन्होंने लाइक किया है कि हाँ भाई, जिस स्पेशल वन की बात कर रही है वो धन्वी की होने वाली भाभी जी हैं। तो आप लोग भी अब इंतजार खत्म करिए, क्योंकि इनकी भाभी जी की भी एंट्री हो ही चुकी है। बहुत जल्दी शादी वगैरह की चीजें होंगी, बहुत सारे वाले फंक्शन देखने को मिलेंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए, इनके घर पे भी मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया है। भाभी जी की पार्टी को हम लोग भी देखेंगे और एंजॉय करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।